इस वक्त हम मौजूद हैं नाज़रीन सियालकोट के इलाके रंगपुरा में। ये गोया के मरकज़ी इलाका है शहर का, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम किसी नदी में को नहीं गुजर रहे, बल्कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये गली है, शाहरा है। उस शाहरा जिसमें जाहिर सी बात सारा रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पे आपको हर तरफ मकानात और कुछ सरकारी इमारतें भी नज़र आ रही हैं। तो ये मेन चौक, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये सारा इलाका कि जिसमें अभी तक पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे गोया के पैदल या गाड़ियों का आना तो नाम मुहाल ही। एक तरह से आपको कुछ मेरा कैमरा मैन मंसूर दिखाएगा कि गाड़ियाँ कुछ हैं जो बंद खड़ी हैं यहाँ पे। एक तरह से वो फंक्शन जारी सी बात है, अब वो उनके इंजन एक तरह से सीज हो चुके होंगे यकीनी तौर पे, और मालकान इसको यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं। तो ये सारा यहाँ पे कारोबार मुकम्मल तौर पे बंद है। नीचे शॉप्स हैं, ऊपर घर हैं। कुछ आप देखें कि बालकनीज के अंदर लोग अपने घरों से बाहर झांक रहे हैं, गोया कि उनके लिए यहाँ पे आना और मामूलात ज़िंदगी को ऑन करना आसान नहीं है, मुमकिन नहीं है। आप देख रहे हैं कुछ बच्चे आपको पानी में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त है कि शहर का मरकज़ी इलाका, और इस इलाके के अंदर अभी तक थोड़ा सा अगर हमें आगे लेके चले, हमारे ये जो यहाँ पे रेस्क्यू के दोस्त मौजूद है 1112, हम उनकी इस बोट को, ये कश्ती को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है। ये गलियाँ हैं नाज़रीन, इन गलियों के अंदर गोया कि आप देखें कि 3-3, 4-4 फुट पानी अभी भी खड़ा है, और ये पानी अभी तक नहीं निकला। ये देखें इस तरफ भी सूरत हाल ऐसी है, बिल्कुल आपको सन्नाटे की सूरत हाल नज़र आती है। या तो मकीन यहाँ से कहीं और मुंतकिल हो चुके हैं, या अपने घरों में मैसूर हैं बालाई मंजिलों में और नीचे नहीं आ पा रहे। वजह यह है कि यहाँ पे सूरत हाल एक तरह से बड़ी गंभीर है, और पानी इतना ज़्यादा है कि लोग अपनी लाइफ को ऑन नहीं कर पाए। अंदर मार्केट्स भी हैं, मुकम्मल तौर पे बंद हैं, और आपने अपने कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जो हमें मनाजिर देखने को पहले मिले कि जहाँ गोया के एक तरह से दुकानों के अंदर भी पानी गया, लोगों के कारोबार के भी नुकसान हुए। और इस वक्त भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सूरत हाल से आगाह करें कि इस वक्त सूरत हाल है क्या। ये आप देख रहे हैं नाज़रीन, लोग अपनी घरों के अबालाई मंजिल पे खड़े हैं, वहाँ से चीज़ों को देख रहे हैं कुछ। जी 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 और ये देख रहे हैं कुछ नाज़रीन ये भी बता रहे हैं कि शायद आम लोगों के लिए ये लाइफ जैकेट्स शायद मुयसर नहीं हो पा रही, या उनको रेस्क्यू करने के लिए। ऊपर भी देखें आप नाज़रीन, तो आपको लोग नज़र आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि वापस हमें उस मंजिल की तरफ लेके जाया जा कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो आप चलते जाएँ तो आपको शहर के कई ऐसे इलाके नज़र आएंगे कि जहाँ पे पानी खड़ा है बड़ी मिकदार में, और यकीनी तौर पे इसको निकालने के लिए अभी तक वो ज़रूरी इंतज़ामात इन प्लेस नज़र नहीं आ रहे। हम आखिर पे आपको वो भी दिखाएंगे कि वो एरिया के जहाँ पे एक लगाई तो गई थी मशीन कि शायद इस पानी को निकाला जाए, लेकिन वो अब फंक्शनल नहीं है, काम नहीं कर पा रही, और चीज़ें बड़ी बुरी हालत में नज़र आ रही हैं। और जैसे हमने पहले भी लोगों से बात की कि लोग अपनी मदद आप के तहत जो है वो कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को एड्रेस करने के लिए कि ज़िंदगी को दोबारा बहाल कर पाएँ, लेकिन अभी तक वो हमें बहाल होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये कुछ मनाज़िर थे जो हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना सूरत हाल गंभीर है। और इस सैलाब के जिसमें बारे में कहा जा रहा था कि 38 बरस गोया के पहले शायद इस तरह की सूरत हाल देखने को मिली है कि जहाँ पे चनाब रिवर और फिर इसी तरह रावी और सतलज के अंदर इस कदर पानी आया हो कि जिसके नतीजे में शहर डूब गए हों। तो ये इस वक्त हम देख रहे हैं सूरत हाल सियालकोट की, जहाँ पे शहराएँ, घर, ज़री अराजी, ज़मीन ये सारी एक तरह से पानी में डूबी हुई है। लोग जा रहे हैं, पैदल सफ़र भी कर रहे हैं इस सारे सूरत हाल में, और ये छोटे बच्चे भी आपको नज़र आएंगे कि जो अपने घरों में, जाहिर सी बात है लाइफ को ऑन तो रखना है। ये अगर मेरा कैमरा मैन थोड़ा सा दिखाए इस कॉर्नर पे कि एक ये मशीन लगाई गई थी पानी निकालने के लिए, लेकिन वो इंजन भी बंद है, मशीन भी बंद है, और इस वक्त हमें यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये सूरत हाल नाज़रीन जिससे हमने आपको आगाह कि इस वक्त सूरत हाल शहर में क्या चल रही है। तो आगे भी चलेंगे, कुछ देखेंगे कि आगे मनाजिर क्या है।
जी, सियालकोट का रंगपुरा चौक, ये मरकजी इलाका, उसकी सूरत हाल हमने आपको बोर्ड में तो दिखाई। कुछ शहरी मौजूद हैं जो यकीनी तौर पर सूरत हाल को भुगत रहे हैं। क्या कहेंगे सर, मशीनें तो हमें लग रही है नज़र के यहाँ पे लगी हुई है, शायद पानी निकालने की कोशिश हो रही है, मुतमईन है हुकूमती कोशिशों से? सर ये सिर्फ दिखलावा है लोगों का, हकीकत में काम करने वाली कोई यहाँ पे नहीं चीज़। आप जो देख रहे हैं ये इसके बिल्कुल अक्स है। हम लोग आज तकरीबन आज तीसरा या चौथा दिन हो गया, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। गैस के लिए ये देखे मेरा हाल, छोटा मेरा बच्चा मेरे साथ आया, कम से कम आधा घंटा पानी के अंदर चलने के बाद अभी मैं इधर आबादी में पहुंचा जहाँ के लिए मुझे जरूरत ही आता है। ये कोई नया सिस्टम नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो मरीज है हम उनको क्या करें? एक बंदा है, कुछ लोगों के कुछ है इदारे काम करने वाले आए हैं, एक दो बिरयानी, भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, कम से कम इधर एक सर्किट चला दे, बोर्ड का बंदोबस्त कर दे, उधर के लोग इधर आ सके, शहर में आके कुछ अपना सामान तो ले ले, कुछ जरूरियात बंदोबस्त। हमें लोगों के फर्नीचर, टीवी, हमारे हमसाए हैं, मेरे खुद वाले साहब बीमार हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसको जाके बोलूं। जिस घर में बीमारी हो सर, मैं आपसे 1 मिनट जिस घर में बीमारी हो उनके ऊपर, दिल के ऊपर क्या बीतती है। मेरे घर में जो सिचुएशन है, मैं वो मेरे जैसे और कहीं है इस लोग यहाँ पे सुनने वाले, हम किसके जाके दर खड़काएंगे? मीडिया के आने के बाद देखो ना, मशीन चल पड़ी है, पानी निकालने की कोशिश तो हो रही है। आप आए, आपका बड़ी मेहरबानी, आपकी मोस्ट वेलकम। लेकिन मसला ये नहीं है, आप आएंगे आप तो बना के चलेंगे, आपने अपनी बात बतानी है लोगों तक। हम यही चाहते हैं कि लोगों के साथ मेरा सिर्फ दावा है हाथ में आला से, मरियम नवाज साहब से, हमें आपकी हेल्प चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे, हम आपसे कुछ घर बनाने के लिए नहीं मांग रहे, रोजी नहीं मांग, हमें सिर्फ पानी तो दे ना, पीने का पानी पहुंचाया जाए। यहाँ पे बिजली है, बिजली का ट्रांसफार्म है, बच्चे अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई जान चलेगी तो उसमें हम लोग क्या कर सकते? लेकिन हम ये बहुत बड़े कंसर्न है, इसमें कोई शक नहीं है कि अपने लोग परेशान हैं। अगरचे हमारे आने के बाद ये एक मशीन चल पड़ी है और पानी को निकालने की अब कोशिश हो रही है। पानी अब कहाँ जाएगा हमें नहीं मालूम, बट ये बार एक पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली है। इस पानी को अब शाहराह पे छोड़ा जा रहा है, पता नहीं इसके बाद वो किधर जाएगा। लेकिन बहरहाल ये वासा का जो यहाँ पे ट्रक है, उसके साथ जो कनेक्ट है, ये मशीन के जिसने पानी को यहाँ से निकालना है, वो अब काम उसने शुरू कर दिया है। और तो ये सूरत हाल इस वक्त नाज़रीन हम देख रहे हैं। और अल्टीमेटली जो सिचुएशन है वो कोई इतनी तसल्ली बख्श नहीं है। अब चलते हैं, कुछ कोशिश करते हैं कि इस दौरान हमने देखा कि मशीन दोबारा बंद भी हो गई है। अब ये पता नहीं क्या पर हटने की वजह से हुआ है या अदरवाइज हुई है। लेकिन ये अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? मीडिया से हैं तो ये लोग तो गिला कर रहे हैं कि अभी तक उनके पास कोई मदद नहीं पहुंची। सरकार का गिला भी कर रहे हैं, बट आपसे क्या गिला करना। लेकिन आपने शहर का दौरा किया है, सियालकोट पूरा डिस्ट्रिक्ट बड़ी बुरी तरह मुतासर हुआ है, लोग बड़ी परेशानी के आलम में, पानी खड़ा है, घरों में खा पका नहीं सकते, लोगों की क्या मदद कर रहे हैं आप? जी भाई साहब, पहली बात तो ये है कि बहुत बड़ा सैलाब जो है उसने ज़िला सियालकोट को हिट किया है। तो बहरहाल ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से था, लेकिन पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पहले स्टेप पे अल्लाह के फजल से लोगों के साथ खड़ी थी। कल मैं सारा दिन समड़ियाल के इलाके के अंदर रेस्क्यू के अंदर था। हमने बोट मंगा रखी थी और बोट के ऊपर हमने बिला मुबालगा 100 लोगों को, 100 से ज़्यादा लोगों को हमने रेस्क्यू किया है। मैंने खुद अपने साथ बोट के अंदर एक चक्कर के अंदर कोई 10 लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। ये हमारी एक्टिविटी रेस्क्यू के हवाला से थी। फिर शहर के अंदर सियालकोट पूरे को पूरा डूबा हुआ है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम किस जगह का नाम ले, किसी जगह का नाम ले ही नहीं सकते। आप अगर रंगपुरा की मिसाल दें तो सारा का सारा रंगपुरा डूबा हुआ है। अगर आप शफी के भट्टे की मिसाल दें, वो भी डूबा हुआ है। इसी तरह कोटली बहराम का इलाका सारे का सारा डूबा हुआ है। कल इन सारे इलाकों के अंदर मैं खुद वहाँ पे गया, अपनी लोकल टीम के साथ हमने रातों के अंदर खाना तकसीम किया है। मॉडल टाउन में मैं गया, वहाँ पे सूरत हाल ये थी कि पूरा का पूरा मॉडल टाउन डूबा हुआ है। और रंगपुरा, अभी हम रंगपुरा पे खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेस्क्यू टीम भी और हमारे सारे के सारे अदारा खिदमत खलक अल्लाह के फजल से पूरे सियालकोट के अंदर खाना तकसीम कर रहा है। आज की एक्टिविटी के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह
30 देगे एक जगह पे पका के हमने तकसीम किया पूरे सियालकोट में। इसी तरह पकवान सेंटर के ऊपर खाना तकसीम होकर अल्लाह के फजल से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जा रहा है। और अभी इंशाल्लाह हम रंगपुरा के इस बाजार के अंदर, इस रोड के अंदर जाएंगे और लोगों को जाके पानी और खुराक जो है वो इंशाल्लाह फराहम करेंगे। बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट आप देख रहे हैं कि कुछ रफ़ाई तंजीमें, कुछ सियासी जमातें हैं जो काम कर रही हैं और साथ में लग रहा है कि हुकूमती कैंप भी लग रहा है। आप देखें कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहबा की तस्वीर के साथ एक कैंप कहा जा रहा है कि कैंप होगा। ये लग तो रहा है कि कैंप लग रहा है, लेकिन अभी तक उसकी तैयारियां हो रही हैं। ऐसे में कि जहाँ पे दीगर रफ़ाई तंजीमें पहुँच चुकी हैं और वो कोई ना कोई एक्टिविटी कर रही हैं, वहाँ पे अभी तक पंजाब हुकूमत की जानिब से कुछ तैयारियाँ हो रही हैं। अच्छी बात है कि वो भी लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए अब आगे आके कुछ कोशिशें कर रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त भी हम एक सियालकोट के इलाके में मौजूद हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं कि निज़ाम ज़िंदगी सैलाब की वजह से शदीद मुतासर है। और अब कहा यह जा रहा है कि ये जो पानी के जो चनाब में आया, रावी में आया और इसी तरह सतलज में आया, अब ये पंजाब को में तो तबाही फैलाता हुआ 8 डिस्ट्रिक्ट में अब आगे बढ़ेगा और कहा यह जा रहा है कि सक्खर और गुद्दू बैराज को जाके हिट करेगा। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो तारीख़ ये बताती है कि इन जो बैराजेस की कैपेसिटी है वो कहीं 1.2 मिलियन क्यूसेक पानी को गुजारने की तो है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये पहली बार होगा कि 15 लाख क्यूसेक पानी जो है कि आप गुड्डू और सक्खर से गुजर के तो सिंध के इलाके में दाखिल होगा। और हम कह सकते हैं कि इससे पहले 2010 में, फिर 2014 में, फिर 2022 में हमने देखा है कि शदीद सैलाब आए जिन्होंने बड़े पैमाने में पूरे मुल्क में तबाही मचाई। और बिलखसूस जब वो इंडस रिवर सिस्टम में जाके दाखिल होते हैं इन 2 बैराजेस के ज़रिए, तो फिर वो सिंध के बहुत सारे इलाकों में जाके तबाही फैलाते हैं। तो ये सूरत हाल आपने यहाँ पे देखी कि पंजाब के अंदर काफ़ी हद तक ज़िंदगी मुतासर हुई है, शदीद मुतासर हुई है। इसको बहाल होने में वक्त लगेगा। लोगों की अमलाक बहुत सारी उनका नुकसान हुआ है, उनके कारोबार मुतासर हुए हैं। चीज़ें बहाल होने में वक्त तो लग रहा है, लेकिन अब हमें देखना ये है कि सिंध में क्या सूरत हाल बनती है। पंजाब में तो लोग थोड़ा बहुत गिला कर रहे हैं कि उनको पेशगी इत्तला नहीं दी गई और जो रिलीफ का वर्क है वो भी सुस्त रवि का शिकार है, वो फौरी तौर पर नहीं पहुँच रही। लेकिन इससे बड़ा गोए की आजमाइश शबाब सिंध में देखने को मिलेगी। तो क्या सिंध की हुकूमत इस बड़े सैलाबी रेले को सहारने के लिए और अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए तैयार है कि नहीं, तो ये आने वाले चंद दिनों में बताएंगे। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।